बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिन व खातमिन नबिय्यिन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व दलीलान व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहिल करीम यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर ये फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। वक्त क्योंकि काफ़ी हो चुका है लिहाजा एक मुख्तसर और मुफीद कलाम मासूम ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारने में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम से कुछ मदद हासिल कर सके। याद रखिए जो अम्बिया औलिया अहले बैत की जो ज़िंदगी है, कुरान कहता है कि लकुम, ये तुम्हारे लिए उसवा है। मतलब ये किताब किस्सों की किताब नहीं, ये कहानियों की किताब नहीं, वाक़े करबला कोई कहानी नहीं बल्कि एक उसवा है कि देखो मुख्तलिफ इंसान तुम्हारे सामने हैं, जो ज़रूरतें तुम्हारी, जो ख्वाहिशें तुम्हारी, वही करबला में मौजूद अफराद की थीं।
खाता हबीब इब्न मज़ाहिर भी था, शादी हबीब ने भी की, औलाद हबीब की भी थी। यही अहल बैत की ज़िंदगी। शादी करते थे, बच्चे थे, घर था, एक ज़िंदगी थी अहल बैत की। यानी ऐसे नहीं कि माशरे से कटे हुए अफराद थे, उसी मुआशरे में जीते थे, लोगों के दरमियान रहते थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान इंसान होने के बावजूद शिमर बन जाता है और कोई इंसान हुर बन जाता है। ये कौन है जो इसे शिमर बनाता है और ये कौन है जो इसे हुर बनाता है? फरमाते हैं मुसलसल आप एक तकामुल के सफर में हो। अभी आपकी जिंदगी कोई 38 साल का, कोई 40 का, कोई 45 साल का एक सफर है जो आपको एक कामिल करने की तरफ आपको लेकर जा रहा है। जिंदगी की कश्ती आपको पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ लेकर जा रही है कि माँ की दुनिया में आए, माँ की दुनिया से निकलकर इस आलम में आए, इस आलम से निकलकर कब्र में जाओगे, कब्र के बाद क़यामत में आओगे, क़यामत के बाद कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नुम में जाएगा। ये तसलसल इंसान का चलता हुआ आता है। अब या इस सफर में इंसान उरूज करता है या इस सफर में इंसान नुज़ूल करता है, या गिरावट का शिकार होता है या तकामुल का सफर जारी करता है। तो करबला कहती है देखो, ये इमाम हुसैन का जुमला कि जब इब्ने साद को कहा कि क्या तुमने हुसैन से कभी झूठ सुना है, तो दुश्मन बोलने लगा कि फर्जंदे रसूल मैंने जिंदगी में आपसे कभी झूठ नहीं सुना। तो कहा मैं हुसैन बस इतना बता दूं, शहरे रहे तो दूर की बात, वहां की गंदुम का दाना भी तुझे नसीब नहीं होगा। मतलब पहुंचोगे तो वहां की गंदुम खाओगे ना। आप लाहौर बैठे, मैं कह रहा हूं आपको कराची की रोटी नसीब नहीं होगी। तो मौला इशारा दे रहे हैं ना कि तुम कराची पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम शहर रहे पहुंच ही नहीं पाओगे, पहुंचोगे तो वहां की गंदुम खाओगे ना। का रोटी तो दूर है, वहां की गंदुम का दाना भी तुझे नसीब नहीं होगा। तभी ईरानी नूहे खान ने बड़ा अच्छा शेर लिखा कि अगर दिल में रे की गंदुम के दाने की ख्वाहिश है तो हुसैन के सुफरे पे ना आया कर। वो ख्वाहिशें रखने वाले हुसैन ही नहीं बन सकते। वो तख्तो ताज के तालिब कभी राह हुसैन पे नहीं चल सकते। और कब मैं हुसैन बता रहा हूं, आपको अमीरुल मोमिनीन बताएं कि जनाब वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, आप उस सफर पे जाओगे ही नहीं। कि मौला अगर कह रहे नहीं पहुंच पाओगे, इसका मतलब या रास्ते में मर जाऊंगा या कोई हादसे का शिकार हो जाएगा। का गंदुम का दाना भी नसीब नहीं होगा। लेकिन इसने हुसैन की न सुनी। दूसरे वो थे जिनको हुसैन कह रहे थे चले जाओ, चिराग बुझा दी, लेकिन कोई उठने को तैयार नहीं है। एक को बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा, दूसरों को कह रहे हैं जाओ, ये जा नहीं रहे। अजब लिखा तारीख करबला लिखने वाले ने, कहा जब हुसैन ने कहा ना चले जाओ तो आधे हंस रहे थे, आधे रो रहे थे। जो रो रहे थे उनसे इमाम ने कहा अब रो क्यों रहे हो, मैं तो कह रहा हूं चले जाओ, मैंने बैत उठा ली, जिंदगी जियो अपनी, जन्नत की गवाही भी दे रहा हूं। कि ऐसा नहीं मैंने बैत उठाई और मेरा साथ नहीं दो तो अहले जहन्नुम बनोगे। कहा नहीं, यहां तक आए हुसैन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो कहा रो क्यों रहे हो? कि मौला रो इसलिए रहे क्योंकि आप हमें अपने आप से दूर कर रहे हैं। ये रोने का मकाम है कि मौला अली कहें दूर चले जाओ। कोई बेटा माँ से बेतहाशा प्यार करे ना और माँ कहे बेटा चले जाओ, तो वो रोता है कि माँ मुझसे खुद से मुझे दूर क्यों कर रही। अच्छा, उनसे कहा तुम लोग क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या मौला ये जो जाने की बात कर रहे हैं हमें लग रहा है मजाक कर रहे हैं, जन्नत को छोड़ के कौन जाता है? जिसे हुसैन मिल जाए। वहां पे इमाम के साहबी ने ये जुमला कहा जो तारीख ने सुनहरी अल्फाज से लिखा कि मौला अगर यजीदियों की तलवारों से हम कट जाएं, कटने के बाद ये हमें जला दें, जलाने के बाद राख बना के हवाओं में उड़ा दें, और मौला अगर 70 मरतबा खुदा हमें दोबारा जिंदगी दे, हर बारी इसी तरह कटना भी चाहेंगे, मरना भी चाहेंगे। हा? इतना इश्क हो जाए किसी का अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से, ये इश्क होता क्यों है? इंसान किसी चीज का आशिक क्यों बनता है? कि हमेशा याद रखो एक मुट्ठी शैतान की है, एक मुट्ठी रहमान की है। आपने सिर्फ ये देखना है कि रहमान की मुट्ठी में क्या है और शैतान की मुट्ठी में क्या है। अब इंसान को तजस्सुस होता है ना कि इसमें क्या है और इसमें क्या है।
अगर आपको मटीरियल का पता चल जाए कि शैतान को खुदा ने महदूद मटीरियल दिया है, अल्लाह के पास लामहदूद मटीरियल है। खुदा जन्नत बना सकता है, खुदा जहन्नुम बना सकता है, खुदा हबीब बना सकता है, खुदा और बना सकता है, खुदा मैं समय तम्मार बना सकता है। अब खुदा के हाथ में है कि जो चाहे वो तुझे बनाए। क्या शैतान के पास क्या है? क्या शैतान के पास दुनिया के अलावा कोई मटीरियल नहीं है। बस समझो लहव लाइब जीनत दुनिया, इसी के अंदर शैतान खेलता रहता, लेकिन है बड़ा चालाक। इसी में खेलते खेलते लोगों से जन्नत छुड़वा देता है, इसी में खेलते खेलते लोगों से हुसैन छुड़वा देता है। इमाम का काम क्या है कि तुझे उस इर्तिका तक लाएं ताकि तू शैतान के उस झांसे के अंदर न आए। अब फितरत बशर है कि इंसान आशिक तकामुल है, ये कंप्लीट होना चाहता है। आप एक दाना है, छोटा सा दाना, जब जमीन में डालोगे, अपने बच्चे को कहो बेटा इस दाने के सफर को देखो। अपने छोटे बच्चों को अहले बैत के मफाहिम मिसालों से समझाया करो। एक छोटा सा किस छोटे से गिलास में बर्तन में मिट्टी डालो, मिट्टी के अंदर दाना डालो, इस बच्चे को मेरे लाल इस दाने को डेली पानी दिया करो। अब जब आप पानी देंगे तो ये दाना क्या करेगा? सफर करेगा। किस चीज का सफर करेगा? तकामुल का सफर करेगा, कंप्लीट होने का सफर करेगा। यह दाना होगा, दाने से हल्की सी हरियाली निकलेगी, छोटी सी शाख निकलेगी, ये बनते बनते शायद एक दरख्त बन जाए, फिर आगे जाके फलदार दरख्त बन जाए। तो बेटा देखो छोटा सा दाना था, इसे बड़े होने के लिए मिट्टी की जरूरत थी, इसे बड़े होने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी, इसे बड़े होने के लिए पानी की जरूरत थी। मेरे लाल तू भी जब शिकम मादर में था छोटा सा दाना था, जब तुझे भी वो जमीन मिली जो माँ की जमीन है, उस जमीन में तुमने ग्रो करना शुरू कर दिया और तू कंप्लीट बदन बन गया। और जब कंप्लीट बन गया तो अब जन्म की बारी आई और तुमने पहला जन्म कहाँ लिया? दुनिया में लिया। अब जो दुनिया में आया तो अब यहाँ भी तुमने बड़ा होना है। शिकम मादर की जमीन अलग है, अब जब वहां कंप्लीट हो गए तो वहां बाकी नहीं रह सकते, वहां से निकलना बहुत जरूरी है। वहां ज्यादा दिन रहोगे तो माँ भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। अब इसने जन्म दुनिया में लेना है। अब जब तू दुनिया में आया, यहाँ पे एक दूसरा कंप्लीट होने का सफर शुरू हो जाता है। यहाँ जिस्म बड़ा होता है, यहाँ बदन को बड़ा करने के लिए तुझे खाने की जरूरत है। 2 साल तक माँ के दूध की जरूरत है, फिर गजा बदल गई। दूध इसीलिए पीता है क्योंकि दांत नहीं आए हैं, गोश्त इसीलिए नहीं खाता क्योंकि दांत नहीं आए हैं। जैसे खुदा ने जिस्म को कंप्लीट कर दिया, अब इस काबिल हुआ कि तू गोश्त खाए, अब इस मैदा काबिल हुआ कि सख्त गजाओं को खाए। अब बड़ा होता गया, अब जिस्म यहाँ पे अपने सफर तकामुल को खत्म कर देता है। अब दोबारा तुझे यहाँ से एक नया जन्म लेना है, कब्र की तरफ जाना है। लेकिन सवाल यह है जब उस आलम में जाएगा, तुम्हारे वजूद ने उस आलम की तैयारी भी की है कि नहीं की है? बच्चा अगर शिकम मादर में पूरा न हो, दुनिया में आता है तो तकलीफ में रहता है। दुनिया में अगर तू पूरा न हुआ, आखिरत में जाएगा तो तकलीफ में रहेगा। तो हुसैन का काम है तुझे यहां भी कामिल करें और तुझे वहां की लज्जतों से माला माल करें। हाँ? मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। एक बच्चा पैदा हो और बाप की गोद में जब बच्चा आए तो बाप देखे बच्चे के धड़ एक है, सर 2 हैं, तो ये खुश होगा या नाराज होगा या गमगीन होगा? तो आप कहें भाई गमगीन क्यों रहे हो, एक्स्ट्रा मिला है। यहां तो हल मिन मजीद ही है ना, पैसा मांगते हो तो डबल, घर तो 2, गाड़ियां तो कहो मौलाना 4 भी हो तो कम है। हाँ? तो अल्लाह ने बेटा दिया, 2 सर हैं, नाराज क्यों हो रहे? बच्चा पैदा हुआ 2 दिल लेकर आया, दुनिया वालों का 1 दिल भी खराब, और अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को 2 दिल दे दिए। हाँ? कोई खुश नहीं होता। क्यों खुश नहीं होता? कई ऐसे नमाजी जो नमाजों पे नमाज, ऐसे आबिद जो इबादत पे इबादत, लेकिन खुदा ने कहा नमाजें कयामत में काम नहीं आएंगी। खवारिज ये इबादतें काम नहीं आएंगी, क्योंकि वहां वैसा बन के जाना है जैसा खुदा ने कहा है। एक्स्ट्रा लेकर गए फिर भी नुकसान में हो,
एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? जब आपको कहेंगे कि बेटा इसके दो सर हैं, आप गमगीन क्यों हो? इसके दो दिल हैं, आप गमगीन क्यों हो? कहेंगे हाँ मौलाना दो सर तो हैं, लेकिन ये इस आलम से मिसमैच है, मैच नहीं करता। मछली पानी में चलती है तो सांस भी लेती है, ऑक्सीजन भी लेती है, बड़े सुकून में। जैसे पानी से बाहर आई वो तड़पने लगती है। आप नहीं तड़पते हो, क्योंकि आपका बदन आलम खारिज से मैच करता है। आप पानी में जाओगे तो तड़पोगे, उसका बदन आलम खारिज में तड़पता है, पानी में जाता है तो रिलैक्स रहता है। तो इमाम का काम यह था तुझे उस दुनिया के लिए मैच करे। तभी कहा कि कुछ लोग पैदा होंगे क़िरदतन खासीन, बंदर बनके। कुछ लोग आएंगे मक्खी बनके, कुछ लोग आएंगे जानवरों की शक्ल में। अब उसे जहन्नुम तकलीफ नहीं देगी, इसका मिसमैच होना इसे तकलीफ देगा। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके फेफड़े कंप्लीट नहीं है, अब वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, आपने मशीन में डाल दिया। कोविड के दिन सबको याद है, या बुढ़ापा आता है जिसको एस्थमा हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहा, इतनी तकलीफ में है और बार बार कहता है जबला मैं बड़ी तकलीफ में हूं। अपने भाई को कहता है सांस नहीं ले पा रहा, उसका भाई कहता मैं तो बड़ा नॉर्मल हूं। उसी कमरे में ये बंदा सांस नहीं ले पा रहा, उसी कमरे में वो बंदा सांस ले पाता है। तो सवाल यह है, इसे कमरा तकलीफ दे रहा है या इसका इनकम्प्लीट होना इसे तकलीफ दे रहा है? कमरा अगर तकलीफ देता तो सबको तकलीफ देता। सिर्फ एक इंसान को तकलीफ हो रही है क्योंकि इसके फेफड़े कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट नहीं होते तो इसे तकलीफ मिलती है। कि मरने के बाद तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम इनकम्प्लीट होके वहां पैदा होते हैं। अगर यही पे खुद को कामिल कर दो, और कमाल मिल ही नहीं सकता जब तक जैसे हुसैन न मिले, कमाल मिल ही नहीं सकता जब तक किसी को अली इब्न अबी तालिब न मिले। दुनिया आज तक ये न समझ सकी कि इमाम का काम क्या है। इमाम डॉक्टर ऑफ रूह है। इमाम का काम तुम्हारे जिस्मों को शफा देना नहीं है। जिस्मों के लिए हकीम मौजूद हैं, जिस्मों के लिए डॉक्टर मौजूद है। इमाम का काम तुम्हारे घर बनाना और बिल्डिंग्स बनाना नहीं है। इमाम का काम है तुझे इंसान बनाए। करबला में एक सबसे बड़ा कारनामा इमाम हुसैन का क्या था कि हुसैन ने 30,000 के लश्कर में से किसी एक को और बनाया। ये हुसैन का कारनामा है। चल कर गए क्योंकि ड्यूटी ऑफ इमाम है। ज़ुहैर नहीं मिल रहा, सुफरे पे बैठ के खाना खा रहा है। आखिर में बीवी ने गैरत दिलाई, अरे तू लुकमे चबा रहा है और नबी का नवासा तुझे बुला रहा है, रख खाने को और जा। कर जाऊंगा तो शर्मिंदा हूंगा, हुसैन मदद मांगेंगे, मैं कर ना सकूंगा, इसीलिए मैं पूरे रास्ते अपने खेमे को हुसैन से दूर लगा रहा हूं, मुझे पता है इस जंग का अंजाम क्या है। कर चले जा, बेअदबी न कर, जवाब दे दे, बेहतरामी न कर। तीसरी मर्तबा फर्जंद रसूल बुला रहे हैं। कहते हैं घोड़े पे सवार हुआ, गया अबू अब्दुल्ला हुसैन के पास। तारीख ने आज तक नहीं लिखा कि हुसैन ने इसे कहा क्या, लेकिन जब गया था तो और था, जब वापस पलटा तो और था। ये वो इमाम है जो इंसान के वजूद और नजरिया और आइडियोलॉजी और पसंद और नापसंद को बदल देता है। और हुसैन से जब तक नहीं मिला था आशिक दौलत, आशिक मकाम, आशिक सरदारी, लेकिन जैसे हुसैन से मिला उसका मिजाज बदल गया। दौलत को भी ठोकर मारी, सरदारी को भी ठोकर मारी और हुसैन की ठोकरों में बैठ गया। क्या देखा जनाब हुर ने, क्या किया अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने, क्या किया ज़ुहैर इब्न क़ैन के साथ अबू अब्दुल्लाह हुसैन ने, कि जब वापस पलटा अपनी सारी जायदाद बीवी के नाम की लिख कर दिया कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। कि तलाक क्यों दे रहे हो? कि मैं नहीं चाहता मेरी पाबंद रहो, मेरे पीछे आओ, जाके सुकून की जिंदगी गुजारो। का ठीक है दे दो। जब बीवी को तलाक दे दी, उसने कहा तलाक हो गई, का हो गई, कब आजाद हूं, का आजाद हूं, कब जो फैसला करूं मेरी मर्जी, कब मैं साथ चलूंगी सफर करबला तक। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा कि ज़ुहैर तलाक तो दे रहे हो लेकिन एक शर्त पे दो मुझे। क्या कौन सी शर्त?
कि यहाँ तो मेरा पीछा छुड़ा रहे हो, लेकिन वादा करोगे जब जन्नत, अब ये जानती है हुसैन से मिलने के बाद जन्नत ही मिलती है, ये जहां जा रहा है, ये जहां जा रहा है वो जन्नत का रास्ता। इतनी मारिफत इस खातून को, कभी नहीं कहा कि इस जंग में जा रहे हो क्या होगा, जानती है ये जन्नत की तरफ जा रहा, और इतना मुतमईन हो के आया जो पूरे रास्ते मीलों मीलों का फासला रखता था कि नजर न पड़े हुसैन की मेरे खेमे तक, कि कहीं फर्जंद रसूल बुलाए और मुझे जाना पड़े। का एक वादा करो, यहां तो तलाक दे रहे हो, जुदाई इख्तियार कर रहे हो, लेकिन जब जन्नत जाओगे वहां मुझे अपनी जोजा बनाओगे। कहां बीवी, वहां मैं तुझे अपनी जोजा बनाऊंगा। और जब तलाक हो गई तो इसके साथ करबला की सरजमीन पर रवाना हुई। कितने दिन रही वहब कल्बी की माँ बीबी जैनब के साथ। देखो, बाज जुमले हम अहले बैत के लिए सुनते हैं, समझ आती है, जैनब हैं, अली की बेटी हैं, हुसैन की बहन हैं, जहरा की गोद में पली हुई हैं, लिहाजा मारिफत का ये मकाम है। लेकिन यह समझ नहीं आता, एक खातून 10 दिन 15 दिन बीबी जैनब के साथ रहे और इस तरह से सैयदा जैनब मिजाज को बदल दें। करबला में 3 शहीद ऐसे हैं जो अभी जिंदा थे, इनके सर को तन से जुदा किया गया था। जिंदा का मतलब अभी सांस ले रहे थे, होश में थे। बाकी जिनके सर कलम हुए वो शहीद होने के बाद हुए। हजरत अब्बास भी थे, मुख्तलिफ शुहदा शहीद हो गए थे, फिर सर को कलम कर दिया गया था। 3 शहीद ऐसे थे। पहला शहीद करबला का वहब कल्बी मसीही, इसकी मां चंद दिन बीबी जैनब के साथ रही है। मिजाज क्या बन गया, करबला के किसी शहीद को इतनी बेदर्दी से नहीं मारा गया जितना वहब को मारा गया। क्योंकि समझो, अगर मुसलमान यजीद के मुकाबले में जाए तो समझ आता है, लेकिन जब उन्होंने देखा खलीफतुल मुस्लिमीन के मुकाबले में इस मसीही की औकात क्या है, गैर मुस्लिम होते हुए उम्मत मुस्लिमा के खलीफे की फौज के मुकाबले में आया, का इनको निशान इबरत बनाओ। का मारा, जब ये जख्मी होकर जमीन पे गिरा, इसकी मां देख रही थी ना अपने जवान की जंग को, तो जालिम ने इसकी मां को देखा, और ये जवान जब तड़प रहा था तो इसके सर को पकड़ के उसने मां के सामने इसके गले को काटा। उतनी शुजाअत से मां देख रही थी, और जब गला कट गया तो इसने इस जवान का सर फेंका उसकी मां की तरफ। और कहते हैं जब सर आया मां के कदमों में, चंद दिन रही है ज़ैनब कुबरा के साथ, अखलाक क्या बन गया इसका। कहती एक मर्तबा उस सर को उठाया, वापस फेंक के दुश्मन को दिया, कहा मैं उसकी मानने वाली हूं जो अल्लाह की राह में देने के बाद कभी वापस नहीं लेती है। यही किरदार ज़ैनब कुबरा का। बीबी का तो बाद में पता चला ना, उन्होंने मोहम्मद के सर नहीं लिए पूरे सफर में। कम्मा फिजा, मैं अली की बेटी हूं। अली जो एक मर्तबा दे देता है फिर वापस नहीं देता। और चंद दिन की मुसाफिर बीबी ने इसे अपना हमरंग बना दिया। दूसरा करबला का शहीद नाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। ये भी अभी जिंदा थे, सर को कलम कर दिया गया। तीसरे करबला के शहीद 6 महीने के अली असगर, कहते ये बच्चा भी बाप की गोद में हाथ पांव मार रहा था और इसके गले पे जालिम ने 3 शोभा तीर लगा दिया। करबला सफर तकामुल है, कंप्लीट करता है इंसान को। किसी ने कहा मौलाना बच्चा नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, तो मैंने कहा इस बच्चे को करबला ले जा, मखसूसन 40 पे ले जा। 40 इंसान को कामिल बनाता है। कराची में डॉक्टर नौकरी करेगा, पैसे लेगा, नर्स खिदमत करेगा, पैसा लेगा। करबला में जब मौला हुसैन बुलाते हैं तो डॉक्टर से फ्री में खिदमत करवाते हैं। ये जो अकड़ इंसान के अंदर है ना, कि बड़ा जोर आए कि किसी को गिलास में पानी भर के भी किसी मोमिन को दे, ये सारी अकड़ इमाम हुसैन करबला में खत्म कर देते हैं। मोमिन के जूतों को पालिश कर रहा होता है। दुनिया परेशानी से क्या हो गया, जूते पालिश कर रहा है। अमामे के साथ मौलाना बैठे होते हैं, जूतों को पालिश कर रहे होते हैं। हर किसी के अंदर गुरूर और तकब्बुर को इमाम हुसैन ने क्या किया, वो सरिया जो इंसान के अंदर होता है करबला में निकाल दिया जाता है।
लाख कंजूस होगा लेकिन करबला पहुंचेगा, हुसैन सखी बना देते हैं। वहां का तेरा कुछ भी नहीं, इनको देगा वहां तेरा बनेगा। घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आओ मेरे बिस्तर पे सो जाओ। एक मोमिन कहता है मैं खाना खा रहा था, शदीद गर्मी, धूप, भूख बड़ी लगी, साया ढूंढ रहा था, मिला नहीं, बस बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद देखा कोई साया मेरे ऊपर आया, मैं मुतवज्जे नहीं हुआ, खाना खा लिया। जब मुड़ के देखा एक अरब था, बड़े लंबे कद का, अट्टा कट्टा। मैं सबील वाले के पास गया, मैंने कहा इतनी धूप में ये मेरे पीछे खड़ा रहा, कौन है ये? कहा आप साया ढूंढ रहे थे? कहा? कहा ये मेरी सबील पे आया और कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं हुसैन के जायरों पे लगाऊं, मेरे पास ऐसा घर नहीं किसी को अपने घर में रखूं ताकि खिदमत करूं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ने एक बदन दिया है, बहुत कदावर बदन, बहुत लंबा हूं मैं कद का, तो मैं ढूंढ रहा हूं अगर किसी इतनी शदीद गर्मी में किसी जाहिर को साये की जरूरत, में उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, साया बन जाऊंगा। हा? ये क्या बना रहे हैं इमाम हुसैन आपको? इंसान कामिल, तकामुल का सफर, जो इस राह से जुड़ जाता है वो कामिल हो जाता है। आज इंसानी एतबार से शिया सारे मुसलमानों से कामिल हैं, इसमें कोई अपनी तारीफ की बात नहीं है। मजलूम की रफाकत में देखो तो शिया, हक बयानी में देखो तो शिया, हर मैदान में, न सिर्फ मर्द, इनके बच्चे, इनकी खवातीन। ये आपका मिजाज किसने ऐसा बनाया? उस इमाम ने मिजाज बनाया, क्योंकि हुसैन के साथ मिलते हो तो मिजाज बन जाता है। आज दुनिया पूछे ना अली को क्यों मानते हो, कि हम देखते हैं कि अली ने क्या बनाया और जिसे तू मनवाना चाहता है उसने क्या बनाया। जो अपने बच्चों की तरबियत न कर सके वो हमारी नस्लों की तरबियत क्या करेंगे? जिनकी नस्लों से यजीद बन के बाहर निकले। आओ हम तुझे कोई एक घर दिखाते हैं जो अली का घर है। औलाद में हसन हुसैन बना के दुनिया को दिया, अब्बास अलमदार बना के दुनिया को दिया, ज़ैनब कुबरा बना के दुनिया को दी। फिर उस हुसैन ने क्या तरबियत की, अली अकबर जैसा जवान बना के दुनिया को दिया। हसन इब्न अली ने कासिम बना के दुनिया को दिया। अरे 6 महीने का अली असगर तुम्हारे बड़े बड़े बूढ़ों पे भारी हो गया। ऐसी माएं, ऐसी बहनें एक सफर में शिकायत नहीं की, कबा अब्दुल्ला हमें क्यों करबला लेकर आए हो। पूरे सफर में अपनी भाई की रफीक भी रही और उस सफर में भाई के मददगार भी रहे। ऐसी वफा देखनी है तो अब्बास अलमदार को देखो, जो इंसान 3 दिन का प्यासा हो, आधा बदन पानी में हो, लेकिन अपने लबों को पानी से तर न करे कि मेरा हुसैन प्यासा है। ये इंसानियत है। न सिर्फ हुसैन इब्न अली, जिंदगी में कभी किसी पे पानी बंद न किया, और के पूरे लश्कर को पानी पिलाया, उनके घोड़ों को पानी पिलाया। जंग सिफ़ीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब 5-6 दिन लश्कर शाम ने अली के लश्कर वालों पे पानी बंद किया। मौला ने जंग की और बड़ी शदीद जंग की, और जंग के बाद पानी पे अली का कब्जा हुआ। लश्कर वाले आए अमीरुल मोमिनीन के मौला अली, इन्होंने बड़ा सताया हमें, हमारे ऊपर पानी बंद किया, पानी की बूंद के लिए हम तरस गए। कितने लश्कर वाले पानी न होने की वजह से जाँ बहक हो गए। मौला हम बदला लेना चाहते हैं, मौला इन पे पानी बंद करिए। इमाम ने फरमाया नहीं, मैं अली हूं, मैं पानी को बंद नहीं करूंगा। किसी ने कहा अली 1 दिन तो बंद करें ताकि कलेजों को ठंडक तो मिले, जो इन्होंने हमारे साथ किया वो हम उनके साथ करें। ये कहना था तो अमीरुल मोमिनीन को जलाल आ गया। क्या कहना चाहते हो? जो उसने किया वो अली करे। फिर ये बता क्या फर्क रह जाएगा अबू सुफियान के बेटे में और अबू तालिब के बेटे में? ये तरबियत अली जिसने की है वो असर है। आज दुनिया लाख कहे कि अबू तालिब को नहीं मानते, अली को मानते हो तो अबू तालिब को मानना पड़ेगा, मोहम्मद को मानते हो तो अबू तालिब को मानना पड़ेगा। जिसकी गोदों में ऐसे बच्चे पले ये उनका असर है। करबला असर का नाम है। दुनिया कहे कि फलां को क्यों मानो, भाई एक्सपीरियंस है ना। आप किसी कंपनी से काम करते हो, कहते काम दिखाओ अपना ना। एक दुनिया में मेंटल लेवल इंसान का इतना होना चाहिए। कोई टीचर आते आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा तो पूछोगे ना कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों को पास करवाया है। भाई कोई बड़ी से बड़ी कंपनी आपके पास आए, आप रिकॉर्ड देखते हो कि जनाब आपने क्या किया, क्या पढ़ा। एक टीचर नहीं लगाते, एक ऐसे इंजीनियर से नक्शा नहीं बनाते जो एक्सपीरियंस ना हो। हाँ, एक इंजीनियर आता है कराची की 4 बिल्डिंगें आपको दिखाएगा, ये भी मैंने बनाई है, ये भी मैंने बनाई है।
वो भी मैंने बनाई है। जब हम कहते हैं अली को मानो तो हम अली की बनाई हुई बिल्डिंगें तुम्हें दिखाते हैं कि देखो अली ने सलमान बनाया, अली ने अबू जर बनाया, अली ने मिकदाद बनाया, अली ने मालिक बनाया, अली ने कुमैल बनाया, अली ने हुज्र इब्न उदय बनाए। तू भी तो ला, तुम्हारी बिल्डिंग है यजीद जैसी, नस्लें इब्न साद जैसी। ये हैं किन की औलादें? इब्न जियाद किसका बेटा है? जियाद इब्न अबी का। इब्न साद किसका बेटा है? साद इब्न अबी वक्कास का। यजीद किसका बेटा है? तरबियत तो देखो। आप कहते हो हम नस्ल ऐसों के हवाले करें जिनसे अपने बच्चे नहीं संभाले गए। ऐसे तो रसूल ने नहीं कहा था इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, का ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और वल्लाह जन्नत जचती है हसन और हुसैन को, उनके वजूद को। अखलाक आली, क्योंकि इंसानियत के आला तरीन मर्तबे पर थे। मकसद इमाम के इंसान को इंसान कामिल बनाए। लश्कर यजीद का एक सिपाही कहते हैं मैंने जिंदगी में बड़े आका देखे। आका मतलब जो गुलाम रखे, और बड़े गुलाम देखे। गुलामों का आकाओं से मोहब्बत, आकाओं का गुलामों से लगाव बड़ा देखा। लेकिन कहता है करबला बड़ा अजीब मैदान था। कहता है हुसैन का गुलाम था जॉन। जॉन याद रखो बड़ी बेदर्दी से मारा गया। गुलाम था। इमाम हुसैन जब इजाजत नहीं दे रहे थे ना, तो उसने इतना कहा कि मौला हुसैन कहीं इसलिए तो नहीं भेज रहे कि मैं रंग का काला हूं। हाँ, शहीदों में काला कैसे आए? मेरे बदन से बू आती है मौला, ये मजाक उड़ाते हैं मेरा। का ये कहना था तो हुसैन ने बाहों को फैलाया, कहा जा हुसैन के सीने से लग जा, ऐसी बातें न कर। फरमाए इस मकतब में चेहरे के रंग को नहीं देखा जाता, दिल की नूरानियत को देखा जाता है। इतना बूढ़ा का इजाजत दी, चाहिए चचा जॉन। कहते जब घोड़े पे सवार कराना था, इतना बूढ़ा था कि घोड़े पे बैठ नहीं पा रहा था। आखिर में कहा मौला मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो का क्या करें? का पैदल जाऊंगा। मैदान करबला देखो, हर बंदा जब करबला में जाता था तो अपना तारुफ करवाता था। अली अकबर गए तारुफ करवाया, कासिम गए तारुफ करवाया, होर गए तारुफ करवाया। हर किसी का कोई ना कोई कबीला था ना, मैं फलां कबीले से हूं, मैं बनी असद से हूं, मैं ये हूं, अपनी थोड़ी तारीफ करता था, रजस खानी करता था। अब्बास गए तो एक रजस पड़ा, अकबर गए रजस पड़ा, कासिम गए रजस पड़ा। अब जॉन जब गया तो क्या पढ़े? न कबीला, न कोई खास हसब, न कोई खास नसब। तो जॉन ने अजीब तारुफ करवाया। तारीख ने जॉन के तारुफ को लिखा का अमीरी व नेमल अमीर, का है कोई जिसके पास मेरे जैसा अमीर हो। हाँ, का लाओ मेरे जैसा अमीर। का मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है। कि जब ये पुकार रहा था ना, तो इब्न साद ने कहा कौन है? का काला गुलाम, का एक तीर की मार है। तो इब्न साद ने कहा नहीं, इसे तीरों से नहीं मारना। मैं जानता हूं हुसैन के घर का बच्चा बच्चा जॉन से प्यार करता है, इसने सबको पाला है, बशमूल हुसैन इब्न अली। तो अमीर क्या करें? का घोड़ों पे जाओ और इससे पत्थर मारो। करबला का वो शहीद जिसे इतने पत्थर मारे गए कि ये जमीन करबला पे गिर पड़ा। जब गिरा तो इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए और दौड़े दौड़े जॉन के जनाजे पे पहुंचे। कहते जब पहुंचे उस जख्मी आलम में जॉन था। ये कहता मैंने जिंदगी में ऐसा गुलाम नहीं देखा कि अब अब्दुल्लाह हुसैन ने इसका सर अपनी गोद में रखा। देखने वाला कहता मैं दूर से देख रहा था, इसने फिर अपना सर हुसैन की गोद से हटा दिया। का हुसैन ने फिर सर गोद में रखा। का फिर मैंने देखा इसने सर को हटा दिया। गोया कह रहा था मौला ये गोद अली अकबर के लिए बनी है। कहां मेरा सर और कहां हुसैन की गोद। कहता आखिर तक राजी न हुआ। जो कदमों में सर रखने वाला था वो हुसैन की गोद में सर रखे।
कहते आखिर तक जब राजी न हुआ, ये शख्स कहता है ये अदब मैंने कई गुलामों को देखा है आका के लिए, ऐसे गुलाम मैंने बड़े देखे कि जो अपना सर आका की गोद में रखना शायद बेअदबी महसूस करते हो, लेकिन अगला जो मैंने देखा, मैंने जिंदगी में ऐसा आका नहीं देखा कि जब गुलाम राजी न हुआ ना कि सर हुसैन की गोद में हो, और अब अब्दुल्ला हुसैन ने देखा ये तो सर रखने ही नहीं देगा, उतनी जख्मी आलम में अपना बार बार सर अपनी गोद से हटा रहा है, तो कहता मैंने देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, का इतना झुके कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पे रखा। अल्लाहुम्मा तय्यब रिहा, ऐ खुदा इसके बदन को खुशबूदार बना, ऐ खुदा इसके चेहरे को नूरानी बना। यजीदी सिपाही कहते हैं जब हम लाशों को उठा रहे थे एक बदन से ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी महक आ रही थी, जब ये ना नजीब और ना मर्द पहुंचे कि ये किसका जिस्म है, तो देखा ये किसी और का जिस्म नहीं, ये उसी का है जिसका मजाक उड़ाया करते थे, ये हुसैन का गुलाम जौन है, जिसकी दुआ इंसान के बदन को खुशबू दे, उसका साथ इंसान की जिंदगी को क्या बना देगा। तभी फरमाया ये दुआ किया करो। रसूल खुदा ने कहा कम हिम्मत न बनो, हिम्मतों को बुलंद करो। जब अल्लाह की दरबार में आओ, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुनिया मांगे, कि अपनी हिम्मत को बनी इसराइल की बूढ़ी औरत की तरह बुलंद करो, जो उसने मूसा से मांगा। कि या रसूल अल्लाह मूसा से क्या मांगा? कि हजरत यूसुफ की कब्र को ढूंढना। तो अल्लाह ने कहा जाओ उस बूढ़ी खातून को बताए। मूसा पहुंचे ढूंढते ढूंढते उस खातून के पास, का बताओ हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है? उस बूढ़ी औरत ने कहा ऐसे तो नहीं बताऊंगी मूसा, मैं जो मांगूंगी मुझे दोगे। मूसा ने कहा क्या चाहिए? का जो मांगूंगी दोगे। का पहले बताओ तो सही, हाँ कैसे करूं? जिब्राइल नाजिल हुआ, का मूसा हाँ कह दे, देना तूने नहीं देना मैंने है, जो मांगे ऐसे दे दे। का क्या चाहिए बूढ़ी खातून? नबी ने फरमाया बड़ी बुलंद हिम्मत थी। कहा कि मूसा कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे जन्नत में जहां तेरा घर होगा उसी के साथ मुझे अपना घर चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलनी महयाय महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ खुदा मुझे वो हयात दे, वो जिंदगी दे जो तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को दी। जीना भी ऐसा जैसे उनका जीना, और दुनिया से जाना भी ऐसा, वह ममाती ममात मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, जैसे उनका जाना था। तो मेरे अजीज, ये वो हैं जिन्होंने इंसान को इंसान कामिल बनाना सिखाया। अहले बैत से कोई मिले और इंसान कामिल न बने, इसका मतलब वो मिला ही नहीं है। वजूद अहले बैत इंसान के वजूद को नूरानी बनाते हैं। तभी फरमाए करबला जंग इंसानियत है। अकबर के लिए नहीं कहा अल्लाह की बड़ी हुज्जत, कासिम के लिए नहीं कहा अल्लाह की बड़ी हुज्जत, लेकिन अली असगर के लिए कहा यह हुज्जत कुबरा है। का क्यों? का जब असगर के गले में तीर लगा तो अशकिया ने अपनी तलवारों को जमीन पर रख दिया और कहा इब्ने साद तुझ पे लानत हो अल्लाह की, तुमने तो ये कहा क्योंकि ये बेअत नहीं कर रहे लिहाजा बेअत वाजिब है, और वक्त के खलीफे की बेअत नहीं कर रहे तो कत्ल जायज है। कि अपने साथ ये बता, बड़े बेअत नहीं कर रहे थे, 6 महीने का बच्चा जो अपनी ज़बां से दूध न मांग सके, पानी न मांग सके, क्या तुमने इस बच्चे से भी बेअत लेनी थी? असगर को करबला से निकाल दो तो करबला की जंग नजर नहीं आती। दुनिया को कैसे बताओगे ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं थी, ये इंसान और गैर इंसान की जंग थी। हुसैन के मुकाबले में इंसान नुमा जानवर खड़े थे, बल्कि बदतर खड़े थे, जिसका दिल बच्चों के लिए न धड़के। कैसे मुसलमान थे जिन्होंने 4 साल बच्चियों को तमाचे मारे? कैसे मुसलमान थे जिन्होंने 6 महीने के बच्चे को एक घूंट पानी नहीं पिलाया? यहां तक मौला ने कह दिया कि मैं बच्चा रख के जाता हूं, पानी पिला दो, जब पी ले मुझे बुलाना, फिर मैं बच्चे को लेकर जाऊंगा। हुसैन अपने लिए पानी नहीं मांग रहा, लेकिन पता चला जो इमामत के मुकाबले में आ जाए वो सरहद इंसानियत से गिर जाता है।
और जो इमाम से मिल जाता है वो हुर बन के उभर जाता है। तभी फरमाया खुदा से वो मांगो जो तुम्हें इंसान कामिल बनाए। का खुलूस से दिल से हुसैन को याद किया करो। याद हुसैन है जो आपको इंसान बनाती है। याद हुसैन है जो हमें और हमारे दिलों को पुरनूर बनाती है। का ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब ने किया, ऐसे सलाम करो जैसे अकबर ने अपने बाबा को किया, ऐसे सलाम करो जैसे जिंदान शाम में सकीना ने अपने बाबा को किया। दिलों को करबला ले जाएं, याद करें उन शहीदों को जिनकी वजह से हमारा ईमान, हमारे अकीदे, हमारा दीन बचा हुआ है। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पर जब बाजार शाम में अली की बेटी चादर मांगती रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं बार बार कहता था बीबियों के आगे कटी गर्दनों को लाओ, नोके नेज़ा पे पड़े हुए सरों को लाओ। कहा मौला ऐसा क्यों कह रहे थे? मौला फरमाते हैं ताकि मैं चाहता था इनकी निगाहें सरों पे रहें, ज़ैनब के सर पे न जाए। ये हुसैन को देखे, अली की बेटियों को न देखे। कभी किसी की निगाह पड़ती थी, कटे हुए सर से हुसैन कुरान पढ़ते थे। मुझे देखो मेरी बहनों को न देखो। बड़े गरीब हैं, बड़े गयूर हैं, बड़े साहिब हया। कहते हैं एक छोटी बच्ची थी, यतीम हुई। इमाम हुसैन इस बच्ची को घर ले आए, जवान किया, ऐसे पाला जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। शाम में शादी करा दी, हर साल मदीने आती थी, मौला से मिलती थी। कहती थी मौला मैं अपने शोहर को बताती हूँ मेरा हुसैन बड़ा गरीब है, मुझे ऐसे पाला जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। मौला जब जब मदीने आती हूँ मुझसे पूछता है अपने मौला से कहना कब मेरे घर आएगा, मैं बड़े बड़े सुफरे लगाऊंगा,
मेरे मौला की बड़ी बड़ी दावतें करूंगा। अब अब्दुल्ला हुसैन को बड़ा प्यार आया, फरमाया शीरी हम आएंगे लेकिन तू पहचान न सकोगे। इतना सुनना था अपनी जगह से खड़ी हो गई। मौला में इतनी नमक हराम नहीं हो जो अपने मौला को न पहचान। मौला आंखों को निकाल दो। इमाम ने कहा बैठ जा शीरी, तेरा कसूर नहीं होगा। अरे हालात बदल जाएंगे लेकिन शीरी हुसैन की एक वसीयत याद रखना, जान कुर्बान मौला जो कहेंगे करूंगे। फरमाया शीरी कैदी बड़े मजलूम होते हैं, जब कोई कैदी मिले उसे पानी जरूर देना, उसे अपने घर में बुला के खाना जरूर खिलाना। मौला जो कहते हैं करूंगे। अज़ादारो शीरीन अपने वतन वापस चले गए और ज़ैनब बेवतन होकर शाम के बाजार में आए। शीरीन का शोहर बाजार से गुजर रहा था, इसकी निगाह सकीना के जख्मी कानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए। रोता हुआ घर गया, कहने लगा शीरीन कहती थी अगर कोई कैदी नजर आए घर ले आओ। ओ शीरी मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी 4 साल कैद नहीं देखे। बड़े मजलूम कैदी है। जल्दी करो मेरे मौला की वसीयत घर लेकर आओ। अब कयामत की घड़ियां थी। ज़ैनब शीरीन के घर में दाखिल हुई, जिसे ज़ैनब ने कुरान पढ़ाया, जिसे ज़ैनब ने हिजाब सिखाया, उसके सर पे चादर मौजूद है। लेकिन हाय अली की बेटी की किस्मत, शीरी ने जल्दी जल्दी से सुफरा लगा। कैदी बीबियों जितना पानी पीना है पी लो, अभी मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। कैदी बीबियों ने कहा मोमिना हमें पानी नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, अगर इजाजत हो तेरे घर में मातम कर ले, तेरे घर में क्रिया कर ले, क्योंकि किसी ने हमें रोने नहीं दिया, हम बड़े मजलूम हैं। एक दिन में मेरे घर से 18 लाश निकली है। कैदी बीबी मैं क्यों रोकूंगी, जितना रोना है रो लो। यहाँ कैदी बीबियों ने हल्का बनाया। एक मर्तबा कैदी बीबी उठे, बड़ा दर्द भरा बयान किया, रो कर कहने लगी अली अकबर के प्यास बाबा, अली अकबर के गरीब वतन बाबा,
शीरीन अपनी जगह से उठे, आए कैदी बीबी चुप हो जा, ये मेरे मौला के बेटे का नाम है, अल्लाह अकबर पे मेरे बच्चे कुर्बान करे। कैदी बीबी खामोश हो गए। शीरीन तेरा घर अगर इजाजत नहीं मातम नहीं करेंगे, नहीं कैदी बीबी और दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन ये नाम न ले मेरा गले जाता है। अगर तेरे मकतूल की कोई बेटी है, उसका नाम लेके बयान करो, या बेटी का नाम आना चाहे। फिर से कोई कैदी बीबी उठी और बयान किया, ऐ सकीना के प्यास बाबा, ऐ सकीना के गरीब वतन बाबा। शीरीन ने कहा कैदी बीबी चुप हो जा, ये भी मेरे मौला की बेटी का नाम है। अल्लाह मेरे मौला की खैर करे। कहते हैं शीरीन अपनी जगह से उठी, कहती है कैदी बीबी तूने मुझे बड़ा रुलाया, अल्लाह मेरे मौला के बच्चों की खैर करे। कहती है कैदी बीबी आखिरी मोहलत देती हो, अगर तेरे मकतूल की कोई बहन है, उसका नाम लेके बयान करो। कहते हैं बहन का नाम आना था, पूरा मजमा खामोश। उठे तो कौन उठे, एक मर्तबा ज़ैनब उठे, बड़ा दर्द भरा बयान किया, आए उजड़ी हुई ज़ैनब के प्यासे भैया, आए उजड़ी हुई ज़ैनब के गरीब भैया। शीरी दौड़ी दौड़ी ज़ैनब के कदमों में गिरी, आए कैदी बीबी तू कौन है, तेरा मेरे हुसैन के साथ क्या रिश्ता है। बीबी ज़ैनब ने चेहरा उठाया, कहा शीरी तेरे मेहमान आ गए, तूने नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बदले, अरे मैं ज़ैनब, मेरा हुसैन मार गया, मेरा अब्बास मार गया, अरे मैं ज़ैनब उजड़ गए। मातम हुसैन